बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। सर्दियों में एक मसला सबको ही होता है, हाथ पाँव ना सिर्फ काले पड़ जाते हैं बल्कि ड्राई, रूखे, खुरदरे और लाइनों वाले लगते हैं। ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें जो घर के काम काज करती हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, दिन में 10 बार हाथ धोना पड़ते हैं। हाथों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे महीनों से कभी इनका ख्याल ही रखा ना हो। सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात तभी होती है जब कहीं जाना हो, कपड़े वगैरह तैयार होकर मेकअप करके ठीक लगे, लेकिन हाथों की तरफ देखें तो पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है। तभी मैंने सोचा कोई सादा सी घर की बनी हुई बगैर साइड इफेक्ट वाले कोई भी आपको रेमेडी शेयर करूं। ऐसी रेमेडी जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी टैनिंग को कम करेगी, हाथ पाँव नरम करेगी और रोजाना के बेस पर आपके हाथों की जितनी भी मैल कुचैल है उसको रिमूव करेगी। ये जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं खुद बनाकर बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में जादू हो जाएगा, नहीं, लेकिन हाँ, हर दफा लगाने से थोड़ा थोड़ा फर्क आपको साफ महसूस होगा। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ हॉनेस्टली जो रेमेडीज है वो शेयर करूँ। कोई बढ़ा चढ़ा कर रेमेडीज नहीं पेश की जाती, जिसका जिस तरह का रिजल्ट्स होते हैं उसी तरह से आपके साथ शेयर की जाती है। तो चलें जी, रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जी मैंने एक लेमन को निचोड़ लिया है, छान कर स्टेन करके आपने इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद जी मैंने एक रोज़ वाटर टेबल स्पून ऐड किया है। उसके बाद जी आपने 1 चम्मच ही योगर्ट यानी कि दही का इस्तेमाल करना है। लीमू हकीकत में एक ताकतवर क्लींजर है। ये पुरानी से पुरानी टैनिंग को, मैल को नरम करता है, स्किन को साफ करता है। और जी जो हमने इसमें ऐड किया अर्के गुलाब, वो स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है, लीमू की खटास को बैलेंस करेगा, हाथों के ऊपर जो जिनको थोड़ी बहुत जलन का इशू होता है उसको कम करेगा। ये आपने लाजमी से ऐड करना है। के बारे में भी आप जानते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड होता है जो हल्की हल्की एक्सफोलिएशन करता है हमारी स्किन के ऊपर। अब जी जो अगला इंग्रेडिएंट इसमें डाली हूँ वो तकरीबन हाफ टी स्पून चावल का आटा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रबर है, हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी मैल कुचैल होती है, डेड स्किन होती है, उसको जल्दी से रिमूव कर देता है। इस रेमेडी को पहले ही बार आप लगाने से आपको अपने हाथों में बहुत ज़्यादा नीटनेस फील होगी, आपके हाथ नरमो मुलायम हो जाएंगे, हल्का सा वाइटनिंग इफेक्ट भी आपको नजर आएगा। अगर आप इसको मेरे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथों का असल रंग वापस आना शुरू हो जाएगा। आपके हाथों के ऊपर कोई टैनिंग नहीं होगी, कोई डेड स्किन की लेयर नहीं जमेगी, बल्कि आपके हाथ बिल्कुल बेबी सॉफ्ट रहेंगे। लेकिन आपने अपनी मर्जी बिल्कुल भी नहीं करनी, जैसा मैं आपको बताऊंगी वैसे ही आपने रेमेडी को फॉलो करते जाना है और रेमेडी को पूरा प्रॉपर देखना है ताकि आपको इस तरह के 100% जो है रिजल्ट्स मिल सके। जी आपने इसमें तकरीबन 2 चुटकी के बराबर इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। ये एक हल्का स्क्रब का काम करता है, हाथों की खुरदरी जिल्द को नरम करता है, लेकिन मिकदार हमेशा बहुत थोड़ी रखें, ज़्यादा हो जाएगी तो ड्राइनेस हो सकती है। आपने जो मीठे सोडे की मिकदार है वो बहुत ध्यान से देख कर इस्तेमाल करनी है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप मीठा सोडा इस्तेमाल करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये थोड़ा सा जो फ्लफ़ी सा हो जाएगा, फूल जाएगा। आपने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देनी है। उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट ऐड करना है। अगला इंग्रेडिएंट जो इसमें जा रहा है वो सुपर पावरफुल ग्लिसरीन है, यानी कि मॉइस्चराइज़र की जान है। आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को इतनी ज़्यादा हाइड्रेशन देता है, ये सर्दियों में एक नेमत से कम नहीं है। स्किन के अंदर जितनी भी नमी है उसको लॉक कर देता है, हाथों को देर तक नरमो मुलायम रखता है। इस रेमेडी को बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं ये आपको मैं बताऊंगी। आपने जी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप किया कहीं पर भी तो आप वापस जाकर दोबारा देखें कौन से इंग्रेडिएंट कितनी मिकदार में ऐड करने हैं। मिकदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, फिर आप लोग ये ना कहिएगा कि हमारी रेमेडी ख़राब हो चुकी है। अब जी आपने इसमें अगला इंग्रेडिएंट ऐड करना है शैम्पू। जो भी शैम्पू आप माइल्ड सा यूज़ करते हैं, बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं, जो खुद यूज़ करती हैं, वो आपने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्सिंग करनी है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जा रही हूँ, हर इंग्रेडिएंट को 15 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स करती हूँ। मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जी लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें ऐड किया है वो है जी बेसन। बेसन हाथों की डलनेस को, मैल को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अगर आपके हाथों के ऊपर किसी किस्म के दाग धब्बे हैं उनको भी ख़त्म करेगा और ये भी एक स्क्रबर का काम करेगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, आपके किचन में से मिल जाएंगे। अब जी अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। डेली बेसिस पर अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप वाइटनिंग कैप्सूल नहीं ऐड करेंगे। अगर आप इसको कभी कभार हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें वाइटनिंग कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे। मैं तकरीबन इसको यूज़ करती रहती हूँ तो मुझे वाइटनिंग कैप्सूल की कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो मैंने इसमें जी वाइटनिंग कैप्सूल नहीं ऐड किया। तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक क्रीमी सा पेस्ट बन जाएगा। अब इसके इस्तेमाल का तरीका भी आपने ध्यान से समझना है, किस तरह इसको अप्लाई करना है, किस तरह रिमूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेमेडी रेडी कर लेना ही बहुत ज़्यादा काफ़ी नहीं हो जाता, बल्कि इसको अप्लाई करने का, इसको रिमूव करने का भी ट्रिक आपने देखते हुए जाना है। आपने क्या करना है, इस रेमेडी को बनाने के बाद फ़ौरन से अप्लाई कर लेना है। इसको रखना बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं है कि आप इसको आधा घंटा रख कर अपने बाकी काम निपटा रहे हैं,
बल्कि फ़ौरन से फ़ौरन आपने इस रेमेडी को तैयार करना है और अपने हाथों पैरों पर अप्लाई कर लेना है। आपने क्या करना है, हाथों पैरों को नीम गर्म पानी में हल्का सा गीला करके रखना है। उसके बाद जी आपने इस पेस्ट को मोटा सा लेप कर लेना है, अपने हाथों के ऊपर 15 मिनट तक आपने लगा कर रखना है। फिर हल्के हाथों के साथ आपने इसका मसाज करना है। उंगलियों से आप सर्कुलर मोशन से इसका मसाज करेंगे। अगर हो सके तो आप इसको जो हमने छिलका लिया है लीमू का उससे भी मसाज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लीमू और मीठे सोडे की वजह से आप बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लगा सकते क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज्यादा हसास होती है, इसलिए एहतियाती बेहतर होती है। जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है, जख्म, कट या जिनके हाथों के ऊपर किसी किस्म की एलर्जी वगैरह है वो भी इससे बिल्कुल दूर रहें, उनके लिए ये रेमेडी बिल्कुल भी नहीं है। पहले से कह रही हूँ, अगर आपको किसी किस्म की जलन है, हाथों के ऊपर कट्स हैं या आपको फंगल इन्फेक्शन है या आपके नेल वगैरह आपका कोई इन्फेक्शन है तो ये रेमेडी आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है, कोई किसी किस्म का इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। इवन कि मुझे जो है ना लेमन से थोड़ी सी है, मुझे थोड़ा सा रेडनेस हो जाती है, लेकिन किसी चीज़ में मिक्स करके अप्लाई करने से कुछ भी नहीं होता। आपने क्या करना है, जैसे जैसे मसाज करना है ना, आपने लेमन का छिलका लेके अपने जो क्यूटिकल्स हैं, नेल के इर्द गिर्द की जो जिल्द होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसके ऊपर अपने अच्छे से मसाज करना है। इस मसाज से ऐसे होगा कि आपके जो नेल है ना वो भी शाइनी हो जाएंगे, आपके नाखून जो पीले पड़ चुके होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। अच्छे से आपने पेशेंस के साथ इसका मसाज करना है 2 से 3 मिनट। मसाज करने के बाद जी आप नीम गर्म पानी से अपने हाथों को वॉश कर लेंगे। इससे ये नहीं होगा कि रातों रात आपके हाथ जी बहुत ज़्यादा घोरे चिट्टे हो जाएंगे, बल्कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, फाइन लाइंस खत्म हो जाएंगी, आपके हाथों के ऊपर जितने भी क्रैक्स हैं, मैल है, टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। खूबसूरती ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा घोरे चिट्टे हो जाएं, बल्कि खूबसूरती ये है कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, आपके हाथ नेल जो है वो बिल्कुल टैनिंग से पाक होने चाहिए, आपके हाथों के ऊपर किसी किस्म का जो गंद है, कट्स लगे हों, उनके अंदर मैल जमा हुआ है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने हाथों की सफाई का, अपने पैरों की सफाई का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना होता है। मसाज करने के बाद, वॉश करने के बाद जी आपने क्या करना है, अपने एलोवेरा जेल ले लेनी है, अपने हाथों के ऊपर उसका हल्के से मसाज करना है। ये आपने लाजमी लगानी है अगर आप दिन में ये रेमेडी अप्लाई कर रहे हैं। जी आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए आप इसको हफ्ते में 4 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। जी आज की बहुत ही सादा सी बजट फ्रेंडली रेमेडी, इसको आपने एक बार जरूर ट्राई करना है। हर दफ़ा आप थोड़ा थोड़ा फ़र्क जरूर देखेंगे, हाथ पाँव कुदरती तौर पर साफ हो जाएंगे, नर्म हो जाएंगे, यानी कि बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, वीडियो को लाजमी से लाजमी लाइक करना क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद आप तक ये वीडियोस पहुंचती हैं। अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।